अब जरा बात भारत की करते हैं। आपको याद होगा कि कल से बाज़ाब्ता तौर पर खवातीन रिजर्वेशन बिल ऐवान के अंदर जेर बहस है। वज़ीर आज़म साहब ने अपनी तकरीर भी की है और उस तकरीर के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के कई लीडर रात देर गए तक तकरीर करते रहे हैं। आज अहम तरीन मोड़ है जहां पर तकरीबन 4 सवा 4 बजे के आसपास इस मसवदा कानून को बाज़ाब्ता तौर पर वोटिंग के लिए ऐवान के सामने रखा जाएगा और यह पता लगेगा कि सरकार क्या इस बिल को कामयाबी के साथ हमकिनार करवा सकती है या ये बिल एक बार फिर गिर सकता है, क्योंकि जो खवातीन रिजर्वेशन बिल जो है इसके लिए जो दरकार नंबर्स है एनडीए के पास वो नंबर हासिल करना दर्द सर बन रहा है। एनडीए शॉर्टफॉल आप है जी 2/3 मेजॉरिटी का, याद रखिएगा 2/3 मेजॉरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए और इस वक्त जो अदाद-ओ-शुमार है वो एनडीए के हक में बनते हुए नजर नहीं आ रहे। हिज़्ब इख्तिलाफ के पास 233 कुल अरकान है और 360 वोट रिक्वायर होंगे जी, जरूरत होंगे अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करनी है। और इस बिल को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए आपको 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, पार्टियों की जरूरत है, या तो वो एब्सटेन करे वोटिंग के वक्त या वो किसी तरीके से खुलकर आए। लेकिन फिलहाल एआईए जब आप असुद्दीन ओवैसी की बात करें, डीएमके की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, वो अपोज करते हुए नजर आ रही है और इसलिए ये दिख रहा है कि 1/3 मेजॉरिटी को टो करना हिज़्ब इख्तिदार के लिए दर्द-ए-सर है। सीधे जरा कुणाल गोस्वामी के पास चलेंगे, क्योंकि जब सरकार ने मैथमेटिक्स किया होगा, जब सरकार ने ग्राउंड रियलिटीज को चेक किया होगा और पार्लियामेंट की स्टिंग्स को चेक किया होगा, क्या इस बात को नहीं देखा गया कि क्या ऐवान के अंदर ये बिल मंजूर हो सकता है या नहीं? क्योंकि सिर्फ लोकसभा की बात नहीं है, राज्यसभा के अंदर भी प्रेशर एंड पुल्स बहुत ज्यादा सरकार पर है। कुणाल जरा अपडेट कीजिएगा, ये जो टेंटेटिव फिगर सामने आ रहे हैं कि शॉर्टफॉल ऑफ मोर देन 10 to 12 एमपीज है सरकार को कि आप तब जाकर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है और क्या कौन से ऐसे फिगर्स हैं जिनके ऊपर आज का पूरा दिन फोकस रहेगा कि उनकी हिकमत अमली ऐवान के अंदर क्या कुछ रहेगी? बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि भाई सरकार को 2/3 बहुमत की जरूरत है इस संशोधन बिल को लोकसभा में पास कराने के लिए। पास हो गया तब जाके ये उच्च सदन यानी कि राज्यसभा में पास होता हुआ नजर आएगा। 543 लोकसभा सांसदों की संख्या है, मौजूदा वक्त में 540 नंबर्स हैं सांसदों के, उस हिसाब से 2/3 मेजॉरिटी चाहिए यानी कि 360 का आंकड़ा सरकार को चाहिए इस संशोधन अमेंडमेंट बिल को पास कराने के लिए। अब जब 360 उनको चाहिए नंबर और नंबर है उनके पास 293 यानी कि 67 नंबर का लैप्स नजर आ रहा है, कमी नजर आ रही है। अब सरकार को उम्मीद है कि भाई जो अपोजिशन के लोग हैं वो महिला सिद्धांत के नाम पर सरकार के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। अपोजिशन साफ कह चुका है कि हम महिला आरक्षण बिल के खिलाफ नहीं हैं, यही कारण है कि 2023 में हमने इस बिल में सरकार का साथ दिया, लेकिन अब आपने जो परिसीमन एक्ट लेकर आए हैं, संशोधन लेकर आए हैं, उसके हिसाब से हम आपके साथ नहीं खड़े हैं। महिला आरक्षण के साथ हैं लेकिन जो डिलिमिटेशन है उसके साथ हम नहीं हैं। हम 2023 वाले फॉर्मूले के साथ हैं, उसके तहत 2027 में जनगणना होगी, उसके बाद परिसीमन होगा, उसके बाद 2034 में था कि साउथ स्टेट्स को कटेगा और दीगर स्टेट्स में कटेगा और ये पावर सेंटर तेजस्वी सूरी सामने आए, ऑपरेट करके कई सवालों का जवाब दिया। गृह मंत्री सामने आए तो उन्होंने पूरे एथेंटिक होकर डॉक्यूमेंटेशन के साथ पटल पर बात रखी। प्राइम मिनिस्टर साहब आए, तकरीबन 40 मिनट तक वो बोले और उन्होंने जो एक सेट डिबेट का नोट करना था वो कर दिया। विपक्ष कह रहा कि हमें लिखित आश्वासन दीजिए तो हम मानेंगे। तो क्या सरकार जो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुकी है इसको रिटन फॉर्मेट में अगर देती है तो क्या आज का दिन इंपॉर्टेंट होगा इस सिलसिले में? बिल्कुल बिल्कुल इंपॉर्टेंट होगा। यही कारण है कि 4 बजे शाम सबकी निगाहें ना सिर्फ तमाम राजनीतिक दलों की, जर्नलिस्ट की, पूरे हिंदुस्तान की निगाहें होंगी। 4 बजे जब वोटिंग होगी तो सरकार इस बिल को पास कराने में कितनी कामयाब होगी। जो आपने कंसर्न किया, जो अपोजिशन का कंसर्न है कि भाई जो साउथ के स्टेट्स है, साउथ के 5 महत्वपूर्ण स्टेट कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आपका ये अगर हम बात करें आंध्र प्रदेश, और इन तमाम महत्वपूर्ण राज्यों में यही कारण रहा। कल केसी वेणुगोपाल हो, TN बालू हो, ये सब अपोजिशन अपने कंसर्न जाहिर करते
करते हुए नजर आए कि भाई हमने अपनी जनसंख्या नियंत्रण की है। अगर आप जनसंख्या के आधार पर सीट बढ़ाएंगे तो हिंदी भाषी राज्य हैं यूपी, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, यहां की सीटें बढ़ जाएंगी और हमारा प्रतिनिधित्व संसद में कम हो जाएगा। आपने कहा बीजेपी के जो बेंगलुरु ईस्ट से सांसद तेजस्वी सूर्या, उन्होंने यह बात क्लियर की 50% सीट हर राज्य में बढ़ाई जाएंगी। गृह मंत्री आए, गृह मंत्री दोपहर भी आए, शाम को 4:30 भी आए, फिर आप याद होगा शाम को 6:30 आए, और 6:30 बजे जब आए तो स्पेसिफिकली वो साउथ के आंकड़े लेकर आए कि भाई अभी मौजूदा वक्त में जहां सरकार की तरफ जो रिप्रेजेंटेशन है साउथ का जो 129 है वो बढ़कर इस पूरे प्रोसेस के बाद 195 हो जाएगा, यानी कि जो पहले रिप्रेजेंटेशन था वो अब बढ़कर 23.71% हो जाएगा। उन्होंने साफ कहा हम आश्वस्त अगर 4 करते बजे हैं। तक वोटिंग जो एक्सपेक्ट हम कर रहे हैं 4 बजे के आसपास, कल लोकसभा अध्यक्ष की तरफ से भी अनाउंस किया गया था, पॉसिबल है अगर कोई तकरार होता है, खींचातान तो होनी है दोनों साइड से, तो टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है? का होगा, आज से पूरा खेल इमोशनल ब्लैकमेल का होगा। यही कारण रहा गृह मंत्री की आप कल भाषा देखिए, उसके बाद प्रधानमंत्री ने जिस तरह से अखिलेश यादव को कहा कि भाई अखिलेश यादव मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उसके बाद अखिलेश यादव उनके हाथ जोड़ते नजर आए। यह पूरा खेल इमोशनल ब्लैकमेल का है। सरकार को मालूम है कि सरकार के पास 67 नंबर कम है। अब 67 नंबर को हासिल करने के लिए या तो वो अपोजिशन को इमोशनली इस पूरे बिल पर समर्थन हासिल करे, या कुछ ये लोगों मैं को जरा absent क्लियर कर करे। दूं कुणाल, मैं यहाँ क्लियर कर दूं। जब हम कह रहे हैं कि सरकार को तकरीबन 60 के वोट 67 वोट्स चाहिए, ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, अदरवाइज वो बहुमत में है। बिल्कुल। सरकार के पास ऑलरेडी टचिंग मेजॉरिटी है और बल्कि अबोव द मेजॉरिटी है वो। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते हैं तब जाकर यहां पर पेज फंसता है कि आपको जी आपकी संख्या से भी ऊपर नंबर चाहिए, तब जाकर आप ये कर सके। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। लेटेस्ट होप सो कि आज क्या कुछ होगा, लेकिन बड़ी खबर यह है कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक तमाम स्टेट्स इस बिल पर देख रही हैं और मिला जुला रिस्पॉन्स जो है वो पूरे इलाकों से सामने आ रहा है। लेकिन उम्मीद यह है कि शायद ये बिल पास भी हो सकता है।